करीब 4 घंटे बाद प्रधानमंत्री आवास के पास की सड़क खाली करा दी गई है। कांग्रेस का प्रदर्शन खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धरना स्थल से हिरासत में लिया है। धरने में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव को भी पुलिस ले गई। कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता हिरासत में हैं। राहुल गांधी की सरकार से बातचीत की कोशिशें नाकाम हुई हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। राहुल गांधी को मनाने की पूरी कोशिश की गई। बातचीत के लिए सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल को मनाने के लिए पहुंचे। बहुत देर तक बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राहुल गांधी धरना खत्म करने को तैयार नहीं हुए थे। राहुल गांधी ने सरकार का ऑफर ठुकरा दिया। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी को बताया कि सरकार बुधवार को संसद में नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी इस पर नहीं माने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ गए। मुलाकात के बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब सरकार ने राहुल की मांगे मान ली, तब राहुल गांधी मुकर गए। उनके जैसे वरिष्ठ नेता का अपनी बातों से मुकरना शोभा नहीं देता। जब धरना चल रहा था, तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों से इसमें शामिल होने की अपील की और कहा कि आप लोग भी हमारे धरने में शामिल हों। छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री को लगता है कि वो सवालों का जवाब दिए बिना बच निकलेंगे, लेकिन छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर प्रधानमंत्री और उनकी तानाशाही सरकार को जवाब देना होगा। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को जंतर मंतर जाने को कहा था। पुलिस की ओर से यह बताया गया कि धरना देना मना है, इसलिए आप जंतर मंतर जाएं और वहां पर प्रदर्शन करें, लेकिन राहुल ने इनकार किया और पुलिस से कहा कि जंतर मंतर से सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी। सरकार को सुनाने के लिए हम यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में हंगामा देखने के लिए मिला। भारी विवाद के बीच पहले तो 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा और इसके बाद विपक्ष का हंगामा नहीं रुका तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों सदन में विपक्षी दल के सांसद छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते दिखे। विपक्ष सदन में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है। राजनीतिक दलों का इस प्रदर्शन को समर्थन भी मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, सुप्रिया सुले जंतर मंतर पहुंचे। खबर है कि बुधवार को उद्धव ठाकरे भी सीजेपी के मंच पर पहुंचेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने कोलकाता से कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो वो भी हिस्सा लेंगी। जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर ममता बनर्जी का रिएक्शन सामने आया। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो मैं भी प्रोटेस्ट में शामिल होंगी। ममता ने कहा है कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने की कोशिश है। सरकार लोकतंत्र में विरोध करने के अधिकार को भी खत्म करने पर आमादा है। सोमवार को जिस जंतर मंतर पर हिंसा भड़की, पुलिस पर पथराव हुआ, इस घटना को पुलिस प्री प्लान्ड बता रही है। प्रदर्शनकारी हमले में दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी आनंद मिश्रा भी जख्मी हो गए। इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने बताया है कि उनके ऊपर भीड़ ने अचानक पत्थर और लाठी से हमला किया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से हमलावरों की पहचान में जुटी है। शम्भू बॉर्डर पर किसानों ने हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि बातचीत सकारात्मक रही है। सरकार ने हमारी 2 मांगे मान ली हैं। गुरमान सिंह चढ़ूनी ने और बीएम सिंह को जल्द रिहा करने का भरोसा दिया है। साथ ही 8 से 10 दिनों में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत कराने की भी बात मान ली गई है। अब बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि बंगाल में बीजेपी सरकार है जो किसी काम के लायक नहीं है। हमारी पार्टी के भी सभी चोर बीजेपी में चले गए हैं। टीएमसी में उन्हें वापस लाया नहीं जाएगा। राम मंदिर में लूट हो गई है, ये लोग हिंदू धर्म का पालन कैसे करेंगे। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी भागने को मजबूर हो गए। विपक्ष के इंडिया ब्लॉक को एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। यूपी में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। विरोधियों पर सीएम योगी के हमले भी इस दौरान बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने बहराइच में कहा कि कांग्रेस और सपा वालों को तो कब्रिस्तान की बाउंड्री और गाजी मियां का मेला कराने से ही फुर्सत नहीं थी, लेकिन यूपी की धरती पर किसी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन स्वीकार नहीं है। 2017 से पहले विकास का सारा पैसा सैफई परिवार हड़प जाता था। चाचा भतीजा नाते रिश्तेदार मिलकर खूब लूट खसौट करते थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। विपक्षी विधायकों ने बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में अब सभी नागरिकों पर एक ही समान कानून लागू होगा। राम से रहीम तक मानने वालों के लिए एक ही संविधान चलेगा। उत्तराखंड, गुजरात, असम और गोवा के बाद मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला 5वां राज्य है। बेंगलुरु के शिवाजीनगर इलाके के पास फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के दौरान जीबीए कर्मचारियों पर अटैक हुआ, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु में फुटपाथ से कब्जा हटाने की कार्रवाई चल रही है, जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं।
पंजाब के मोगा में पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि जम्मू तवी जाने वाली ट्रेन को टारगेट करने की साजिश थी। आरोपियों से आईईडी, विस्फोटक, डेटोनेटर, पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया के जरिए पैसों का लालच देकर आरोपियों को इस साजिश में शामिल किया गया था। पाकिस्तानी कनेक्शन की भी जांच हो रही है। गुजरात के सूरत में पुलिस ने साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। देश भर में 64 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड करने के मामले में 18 साल के आरोपी को अरेस्ट किया गया है। आरोपी यूपी के कासगंज का रहने वाला है, जो जामताड़ा साइबर गिरोह को नकली और खतरनाक एपीके फाइल बनाकर सप्लाई करता था। आरोपी 11वीं पास है। यूट्यूब और एआई टूल्स की मदद से नकली बैंकिंग एप्स बनाता था। उसने पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस बैंक समेत 121 फर्जी एप्स बनाए थे। भारतीय शेयर मार्केट में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के कारण बाजार पर भारी असर पड़ा। सेंसेक्स 238 अंक गिरकर 77,470 और निफ्टी 51 अंक टूटकर 24,188 पर पहुंचे। विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भी बाजार के मूड को खराब कर दिया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 12 पैसे की मजबूती आई। एक डॉलर की कीमत 96 रुपए 24 पैसे है। फॉरेन एक्सचेंज के मजबूत फ्लो के वजह से रुपए को शानदार बढ़त दिलाने की मदद मिली। सोने और चांदी के दाम में उछाल आया है। सोना 1,250 रुपए की बढ़त के साथ 1,42,638 पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी की कीमत में भी 4,763 रुपए का उछाल आया है। 2,23,163 रुपए प्रति किलो पर चांदी बंद हुई है।